हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है अमायरा एंड बंशु। तो दोस्तों, मैं इस चैनल पे रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। मैं अपना दूसरा वीडियो लेके आ गई हूँ और मैं कोशिश करूँ कि ये वाला वीडियो जो है मैं आज ही अपलोड कर दूँ। तो वही टोपली का वीडियो आ गया है और छोटी जिज्जी का भी वीडियो आ गया है। ठीक है, टोपली का भी वीडियो आ गया और छोटी जिज्जी का भी वीडियो आ गया है। तो मैं इस वीडियो में दोनों की चीज़ें जो है वो आपके सामने लेके आऊँगी। ठीक है, सबसे पहले टोपली को लेके चलते हैं। ठीक है, टोपली आजकल पता क्या बोल रही है। आजकल ना उसको ना सपना की दोनों बच्चियों की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, क्योंकि सपना का भाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह का है, नशेड़ी है और ऐसी ऐसी चीज़ें करता है, ऐसी ऐसी हरकतें करता है, ये है वो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और एक बात बता दूं मैं आपको, सपना का भी वीडियो आ गया है, तो सपना के वीडियो के लिए अलग से वीडियो बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस टोपली जेठानी का जो भी इसने बोला है उसके ऊपर हम अपनी चर्चा करते हैं। अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो मन की बातें हैं, जैसे कि इसने अपने मन की बातें बताई है, मेरे मन की बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले इसने मठा के आलू बनाए हैं और पता नहीं इसने पहली बार बनाए हैं। पहली बार का मतलब ये है कि जो इसने अपने घर में मेड लगा के रखी है ना, तो इसने ना ये मेड से ही अक्सर खाना बनवाती है, ऐसा तो मुझे पता है। क्योंकि अगर ये खुद से खाना बनाती, थोड़ी बहुत खुद हिलती डुलती थोड़ी बहुत करती, तो इसका ना वेट वैसे ही कम हो जाता। ये तो सिर्फ बेड पे पड़ी पड़ी खाती है और कुछ नहीं करती। और आज सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए इसने मठा के आलू बनाए हैं, जो कि रेसिपी हम लोगों को सिखा रही है, दिखा रही है कि इस तरह से मठा के आलू बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या क्या बता रही है। ये कहती है कि यूट्यूब पर जो वीडियो वायरल हो रही है, यानी कि सपना की बहन की जो सपना के भाई की जो वीडियो वायरल हो रही है, आप लोग उसको भी जाके देखिए। और इसकी जो सहपाठी सहेलियाँ जो है वो अपने चैनल पे वीडियो वायरल कर रही हैं, तो आप उसको भी जाके देखिए। और किसी चीज़ को जब आप देखना लगते हो, किसी भी ब्लॉगर को कहना चाहती है, किसी भी ब्लॉगर को अगर आप देखना शुरू करते हो तो उसका पॉजिटिव साइड देखकर उसका नेगेटिव साइड भी देखो, ये इसका कहना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैडम जी की धुलाई। तो मैडम जी, सपना की जर्नी हम आज से नहीं देख रहे हैं, सपना की जर्नी हम शुरू से देखते हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं। ठीक है, और इस चीज़ को आप मत ही एक्सप्लेन करिए, इस चीज़ के ऊपर ज्ञान मत दीजिए कि अगर किसी चीज़ की जो कहते हैं ना कि वो पॉजिटिव साइड होती है तो नेगेटिव साइड भी देखा करिए। ठीक है, इस चीज़ के लिए तो आप बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, इस चीज़ को तो आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो ज्ञान देने के लायक ही नहीं हो। क्योंकि ज्ञान वो देता है जो खुद साफ सुथरा हो, जो खुद दूध का धुला हो। ठीक है, और आपके कहने के मुताबिक कि कोई भी दूध का धुला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी एरा गेरा नत्थु गेरा आके कोई भी किसी को कुछ भी नहीं बोल रहा आके सिवाय तुम्हारे। ठीक है, तो सबसे पहले तू अपना नेगेटिव साइड देख, अपना नेगेटिव साइड देख। ठीक है, सास ससुर किराए के घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अपना खुद का घर होते हुए भी किराए के घर पे बैठे हुए वो बेचारे तेरे से पीछा छुड़ाने के लिए, तेरे से भी कोई बड़ा नेगेटिव हो सकता है क्या है। तेरा खुद का पति अपनी पत्नी के ऊपर जान निछावर करता है। ठीक है, जब शादी होती है दो लोगों की, तो वो एक जो लड़का होता है ना, वो अपने माँ बाप और पत्नी दोनों को बैलेंस करने के लिए पूरी ज़िंदगी इसकी निकल जाती है। ठीक है, फिर भी वो बैलेंस नहीं हो पाता रिश्ता। ठीक है, लेकिन फिर भी उस आदमी की हिम्मत होती है कि वो दोनों चीज़ों को लेके चलता है, क्योंकि कभी उनकी सुननी पड़ती है, कभी पत्नी की सुननी पड़ती है, कभी माँ बाप की सुननी पड़ती है। लेकिन तब जब दोनों में इक्वल चीज़ें हो, बैलेंस हो, कभी ना कभी मनमुटाव हो। ठीक है, तो उन चीज़ों पे जो लड़का होता है ना, उसको बैलेंस करके सारी चीज़ें चलनी पड़ती है। लेकिन जहाँ पर वो लड़का खुद तेरे से पीछा छुड़ाना चाहता है और उसके माँ बाप ने तो बेचारे चले गए। ठीक है, वो उस घर को छोड़ के चले गए जो उनका पुश्तैनी घर था, जो उनका पुराना घर था, जिससे उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। ठीक है, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो तूने अपने पति के बारे में यहाँ बता के रखी है, सोशल मीडिया पर करके रखी है वो चीज़ें। तो तेरे से बड़ा भी कोई नेगेटिव पर्सन हो सकता है क्या। हाँ, बात कर रही है उसके भाई की है। अभी वही बोले कि हुआ ना वही जो मैं बोल रही थी, हुआ ना वही जो मैं बोल रही थी, सपना की अपने मायके वालों से बिल्कुल भी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है मायके वालों से, हैं क्यों नहीं बनती है। उसकी माँ उसके साथ है, उसका भाई उसके साथ है।
सभी उसके साथ है, ठीक है। और टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम। अभी सपना के ऊपर भी मैं जो बीडी सपना ने जो बोला है, उसके बाद उसके भी सपना ने बोला है कि उसका जो भाई है, बड़ा वाला भाई, और उसने उसके लिए बहुत करा है, ठीक है। इस चीज़ को मैं दोबारा से रिपीट करूँगी अगली वीडियो में, सपना वाले की वीडियो में। बहुत करा, खुद की जो मैनेजर की जॉब थी ना वो छोड़ के आ गया उसके लिए, ठीक है, क्योंकि उसको सपोर्ट की ज़रूरत थी, उसको सपना के साथ की, मतलब सपना को अपने भाई के साथ की ज़रूरत थी। सपना की माँ, बाप, भाई सभी तो हैं उसके साथ, सिर्फ एक छोटा भाई ही थोड़ा निठल्ला निकल के आया, ठीक है। तो सारी चीज़ें अपने मन मुताबिक नहीं मिलती, कुछ चीज़ें कुछ रिश्तों में ख़राब भी निकल जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ें हर जगह होती है, और तू नेगेटिव पॉजिटिव का पार्ट मत ही पड़ा, ठीक है। और कहती है कि आजकल ना मुझे बच्चियों की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि वो जो माहौल है उसका, उसके घर का जो माहौल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा, तो तेरे घर का माहौल सही है, हैं? जो तू नौकरानी के ऊपर अपनी बच्ची छोड़ के चली जाती है। पता नहीं आजकल क्या क्या हो रहा है दुनिया में, क्या क्या नहीं हो रहा है। तुझे इतना भी डर नहीं लगता कि जो रोज़ तेरी धुलाई होती है, रोज़ धुलाई होती है, फिर मुंह उठा के चली जाती है, वही बातें वही चीज़ें रोज़ ले लेके आती है, वही बातें वही चीज़ें हम भी रोज़ तुझे समझाते हैं, तुझे क्यों नहीं समझ आ रही? आजकल बच्चियों के साथ क्या क्या कुछ हो रहा है। सॉरी, मुझे खांसी लग गई थी थोड़ी सी। तो आजकल बच्चियों के साथ क्या क्या कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। 4 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 1 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा जा रहा, नहीं बख्शा जा रहा, लेकिन फिर भी तू अपनी जो बेटी है, अपनी खुद की बेटी है ना, उसको तू नौकरानी के हवाले छोड़ के चली जाती है, ठीक है। इसलिए छोड़ के जाती है ना, किस लिए छोड़ के जाती है भाई? वो तो सिर्फ तेरे लिए एक अंडा, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ना। उसके साथ तुझे लगाव नहीं है, उसके साथ तुझे प्यार नहीं है, उसकी केयर करना तुझे पता ही नहीं है कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ बेटी को वो खाने तल के दे देना या ये करके दे देना, सिर्फ वीडियो के चक्कर में, तो वो केयर नहीं होती, ठीक है। अब जी फिर से कहती है कि अभी 3-4 दिन से ना मुझे उन बच्चियों की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, क्योंकि वो माहौल जो है वो उनके रहने लायक नहीं है, नहीं सुधर रहा, पुलिस वाले से नहीं सुधर रहा, और भले ही वो अपना आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, सगी माँ ही क्यों ना हो, उनसे दूर रहो। तो देखो मेरी बहन तो तुझे कहने का मन ही नहीं करता, पर तुझे एक बात बता दूँ, तेरा जो भी ज्ञान है ना, तू जो भी ज्ञान बोलेगी, तू जो भी कहेगी ना, तेरे अंदर जो सपना के प्रति जो जेलस है, जो सपना के प्रति खुंदक है, जो भी तेरे अंदर जो मतलब गंदगी भरी हुई है ना सपना खिलाफ जो तू उलटती है, जहाँ पे आके उड़ेलती है, ठीक है। पहले की बात, तू तो कुछ कहने के लायक ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि तू चाहे कुछ भी कह ले, सपना तेरी बात क्यों मानेगी? पहले बता। अपनी माँ चाहे जैसी भी हो, ठीक है, अपनी माँ अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहती, कभी भी नहीं चाहती। और तू क्या बोल रही है कि अपनी सगी माँ ही क्यों ना हो, उससे दूर रहो। अच्छा, तो तू जाके उसके बच्चियों को संभालेगी और वो काम करेगी, हैं? सपना की माँ से उसको क्या ही खतरा हो सकता है, पहले बताओ। और रही बात उसके भाई की, तो वो सारी चीज़ें सपना ने अपनी वीडियो में क्लियर कर दी है कि उससे उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, ठीक है। बाकी वो अपने भाइयों के लिए क्या करती है क्या नहीं करती है, तुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तुझे सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तू कोई रिएक्शनिस्ट नहीं है, तू सिर्फ एक ब्लॉगर है, और अपने ब्लॉग पे ध्यान दे, समझे। सपना के नाम पे टाइटल डालना, सपना के नाम पे कुछ भी उल्टा-टांग बोलना छोड़ दे, तो तेरी वीडियो पे कितने व्यूज़ आते हैं, ठीक है। ये तो तू मठा के आलू बनाए हैं ना, इसी को देखना। अगर तू लास्ट में ये वीडियो ना बोलती, ये शब्द जो तू गंद उड़ेला है ना, इसको छोड़ के तू जो वीडियो बनाई है ना, उसके ऊपर ही देख लेना था तूने कि कितने व्यूज़ आएंगे, ठीक है। लास्ट में तूने ये बना के अपने मतलब वीडियो में एक सस्पेंस, एक क्रिंज क्रिएट कर दिया तूने, ताकि लोग तुझे देखें, और ऊपर से ऐसे वाला टाइटल देवरानी के नाम का, है ना। क्योंकि सपना की बुराई के बिना, सपना के नाम तेरा जो कहते हैं वो वीडियो वो कंप्लीट ही नहीं होता, क्योंकि तेरे वीडियो पर कोई आएगा ही नहीं, ठीक है। और तुझे मजबूरन सपना का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना तेरे पास कोई चारा ही नहीं है, समझे। क्योंकि डॉलर नहीं आएंगे भाई, तो सपना का नाम लेना तो बनता है ना। तो वही चीज़ें जो तू कर रही है।
फिर कहती है कि अपने खून से बढ़ के कोई भी रिश्ता नहीं होता, अपनी दोनों बच्चियों को प्रोटेक्ट करो और आगे बढ़ो। तो अब तक क्या तू ही प्रोटेक्ट कर रही थी उनकी बच्चियों को? हैं, तू ही जाके उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, खाना खिला रही थी, नहला रही थी, धुला रही थी, कपड़े पहना रही थी। हैं, शुरू से लेकर अभी तक क्या तूने ही उसका छुछू क्या बोलूँ मैं पॉटी साफ करके आई है? तूने प्रोटेक्ट किया करा है, तूने संभाला उनकी उसकी बच्चियों को। ठीक है, उसे पता है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तू तो ज्ञान मत ही दे जहाँ पे, क्योंकि तेरा ज्ञान देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सपना तेरा ज्ञान नहीं लेगी। ठीक है, तो इसी के बीच में ये वीडियो करती है समाप्त। चलिए अब हम बात करते हैं शिवपुरी वालों की और छोटी जीजी की। ठीक है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा उछल रही है। ठीक है, क्योंकि उसकी कोई भी बात नहीं कर रहा था, कोई भी ना। तो मैंने तो उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं बनाया, कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया, ना ही उसके सपोर्ट में ना ही उसके खिलाफ कोई भी वीडियो नहीं बनाया मैंने। आज जब मैंने उसका वीडियो देखा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। जब मैंने पहले पिछला वीडियो देखा था जिसमें वो MRI करवाने गए थे ना, तो जब उसने सोने की सारी चीज़ें पहनी थी, मतलब उसकी सपना की सास ने सोने की जो गहने वगैरह पहने हुए थे ना, जब वो एक एक करके निकाल रही थी ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। पता नहीं कि मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। फिर मुझे ये सोच के आ रहा था, भाई जब सपना उस घर से आ रही थी ना, तो सपना को राजवीर जी ने एक गिफ्ट दिया था, सोने का शायद हार था या फिर कोई लॉकेट था, या कुछ भी था, शायद उसके बर्थडे पर दिया था या एनिवर्सरी पर दिया था, मुझे याद नहीं है। तो वो जो हार, जो नेकलेस था ना, वो माता जी आपने रखवा लिया था। ठीक है, वो भी लेके नहीं आने दिया था, उसके पति की निशानी, उसके पति के प्यार की निशानी। ठीक है, जो उसको बर्थडे पे मिला था, शायद उसके पति ने उसको दिया था, वो तक आपने नहीं लेके जाने दिया। तो उस हार से तो आपने वो चेन तो नहीं बनवाई, वो लॉकेट वाली चेन तो नहीं बनवाई है? शर्म नहीं आती? अपनी बहू के गले से वो सारी चीज़ें उतरवा के खुद रख ली और खुद चेन और लॉकेट पहन के जा रही हो, वो भी डॉक्टर के पास है। तो मैं तब भी मैंने कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे नहीं बनाना था, माता जी के ऊपर कुछ भी नहीं बनाना था। क्योंकि जो माँ होती है ना, वो बहुत प्यारी चीज़ होती है, बहुत अच्छी होती है। बच्चे कितने भी बुरे हो, कितने भी मतलब गलत काम कर ले, लेकिन माँ जो है ना, एंड में अपने बच्चों को माफ़ कर ही देती है। लेकिन यहाँ पर बात आती है सास की। जो सास होती है ना, वो कभी माँ नहीं बन सकती। आपने यहाँ पर साबित कर दिया। भले ही आपने उसको छोटा बेटा दे दिया होगा, लेकिन वो किन्हीं परिस्थितियों में वो सारी चीज़ें हुई होंगी, ये भी हम लोग भलीभांति जान रहे हैं। जहाँ पर कि सूरज जी के मरने के बाद राजवीर जी के साथ सपना की जो शादी हुई थी, वो किन परिस्थितियों में हुई होगी, वो भी हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए, भले ही आपको मतलब आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन आप अंदर से राज़ी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि सबके दबाव में आने के बावजूद आपने ये रिश्ता सबने कबूल कर लिया, तो आपने भी कबूल कर लिया, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, बात करते हैं आज की वीडियो की। कि बोलती है कि कुछ बोलती हैं, कुछ ये नहीं बोला, कुछ औरतें बोलती, कुछ बोलती हैं कि भाइयों का नाम लेती है, बच्चों का नाम लेती है, और सिंपैथी लेती है, ये लेती है, वो लेती है। तो इस वीडियो को, मतलब इस चीज़ों को करे हुए ना काफ़ी दिनों से, मतलब काफ़ी वीडियो हो चुकी थी, मतलब काफ़ी टाइम बोल सकते हैं इसको। अभी तो कोई भी रिएक्शन वाला इनके ऊपर ना तो कोई वीडियो बना रहा था छोटी जीजी पे, ना ही कोई मतलब बात कर रहा था इनकी, क्योंकि सब लोग जो है वो टोपली जेठानी की धुलाई करने में लगे हुए हैं, रिएक्शन वाले जो भी है। ठीक है, लेकिन इनको इस टाइम पे अपनी टांग अड़ानी थी, क्योंकि इनको ना रिएक्शन वालों ने और सपना ने एक साइड कर दिया था। क्योंकि अभी जो फाइट चल रही थी, जो भी चल रहा था, जो मसला चल रहा था, वो टोपली को लेके चल रहा था, और जहाँ उसके भाई को लेके चल रहा था, क्योंकि वो अपने भाई को लेके परेशान थी थोड़ी सी। ठीक है, उसी टाइम पे इन माँ बेटी को भी क्या कह सकते हैं, माँ बेटी तो है ही नहीं, जैसे नाम की जो माँ बेटी बन बैठी हैं, माँ बेटी को भी बीच में घुसना था, क्योंकि इनको अपनी जो है ना वो खुंदस खटास जो भी सारी निकालनी थी। फिर कहती हैं ये जो चीज़ें हैं, जो माँ कहती है, मतलब माता जी कहती हैं कि हम अपने बच्चों का नाम क्यों ना लें, अपने भाइयों का नाम क्यों ना लें, क्योंकि वो मैंने उनको 30 साल पाल पोस के बड़ा किया है, और वो सब कुछ मतलब थे मेरे। इस तरह से कुछ बातें बोलती है। तो माता जी, पहली बात तो मैंने बहुत पहले बोल दिया, जो माँ होती है ना अपने बच्चों के लिए, चाहे बच्चे कुछ भी कर दे, लेकिन माँ उनको हमेशा माफ़ कर देती है। तो मैंने तो मतलब कुछ रिएक्शन वालों ने आपको ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं कि आप नाम मत लो, आप उनको याद मत करो। हम सिर्फ नाम बात कर रहे हैं छोटी जीजी की, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ छोटी जीजी की। ठीक है, जो बिन
कहते हैं ना इसको, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उस तरह से जो टांग अड़ा के बीच में बैठी है ना, उसको बोल रहे हैं हम, ठीक है। वो जो सारी चीज़ें करवा रही है ना, वो पिछली चीज़ों को खुरेद खुरेद के आगे ला रही है। जैसे कि वो जो चीज़ें बोली है ना कि भाइयों का नाम लेके सिंपैथी लेती है, ये करती है वो करती है, वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, काफ़ी पुरानी हो गई थी, उस चीज़ों पर मिट्टी भी डल चुकी थी, ठीक है। लेकिन जिज्जी ने आपको एक स्क्रिप्ट बना के दी, थमाई, और बोला कि इन चीज़ों को मम्मी जी, मामी जी, बुआ जी, जो भी है वो बोलना है आपको, और वैसे वैसे आपने पढ़ दिया, ठीक है। फिर कहती है कि हम नाम क्यों ना ले, माता जी कहती है हम नाम क्यों ना ले, 30-35 साल तक हमने पाला पोसा है, और दूसरे को भी हमने बहुत मतलब पढ़ाया लिखाया पोसा पाला, हम उनका नाम क्यों ना लें, हम तो उनका नाम लेंगे, ठीक है। इतनी बात जब ख़त्म होती है, फिर बीच में जीजी बोल देती है कि कोई याद करे ना करे, कोई भूल सकता है, और हम उनको नहीं भूल सकते, हम अपने भाइयों को नहीं भूल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जीजी ने स्क्रिप्ट है वो अपनी बुआ को थमाई थी, जो बुआ ने सारी पढ़ दी है, ठीक है। और दूसरी बात, तू है कौन, पहले जीजी तू बता तू है कौन, ठीक है। और एक बात बता, तुझे क्या लगता है लोग तेरी जो लोमड़ीपन है, जो तेरा लोग तुझे लोमड़ी बोलते हैं ना, बिल्कुल सही बोलते हैं, जो तेरा लोमड़ीपन है ना, वो बिल्कुल जो शातिरपना तू दिखाती है ना, मम्मी बस करो उनकी बातें मत करो, मम्मी रहने दो ना, उनकी बात ही मत करो, मम्मी ये मत करो, मम्मी उनका नाम ही मत लो ना, वो तो है ही, मम्मी क्यों देखती हो उनको, मम्मी उनकी बात क्यों करती हो। शर्म आनी चाहिए तुझे। एक तो तू स्क्रिप्ट लिख के थमाती है अपनी बुआ को, उसके बाद जानबूझ के ढोंग रचाती है, झूठ बोलती है कि मैंने नहीं बोला, मम्मी खुद से बोल रही है। ऑडियंस पागल है, हैं? जहाँ से मुंह से नहीं खाती, कान से खाते हैं लोग क्या। सबको पता है कि ये चीज़ें तूने थमाई है अपनी बुआ को, ठीक है। और किसको बोली है कि लोग याद करें ना करें, हम तो याद करेंगे। सीधे सीधे तू सपना को पोक कर रही है, सपना याद नहीं करती क्या, सपना याद नहीं करती क्या। उसके वो पति थे, दोनों पति थे, और जो एक पति होता है ना, पत्नी के लिए पूरी दुनिया होती है, ठीक है। तो तू सीधे सीधे सपना को पोक कर रही है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था तुझे बुरा कहने का, लेकिन तू जानबूझ के जब तू सपना को पोक करती है ना, फिर मैंने तेरे पर पहला रिएक्शन वीडियो बनाया है, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात, सपना की माता, जो सास है वो कहती है कि हम उनके नाम पर दान धर्म कर देते हैं, थोड़ा बहुत दान धर्म कर देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वो सपना भी करती है, वो अपना करती है, वो अपना करती है। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही है, ठीक है। आप माता हो, आप माँ हो उनकी, आप कुछ भी कर सकते हो, आपका मन है, आपके मन के अंदर जो भावना रहती है कि मैं उनके नाम को कुछ दान करूँ, तो वो आप लोग दान करते हो। उसके बाद बोलती है कि जब मैं भगवान के आगे माथा टेकती हूँ, जब उनको याद करती हूँ, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं अब क्या मांगूँ। ये बात बोलने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए था कि जो आपके दोनों बेटे थे, ठीक है, उनकी दोनों की निशानियाँ आपके बिल्कुल मतलब आपके साथ नहीं, लेकिन फिर भी इस दुनिया में है। उनके लिए मांगो, अपनी पोतियों के लिए खुशी मांगो। उनके लिए खुशी नहीं मांग सकती आप, उनके लिए खुशी मांगना नहीं बनता है आपका कि वो अच्छी पढ़े लिखे, उनका अच्छा भविष्य हो। और अगर आप जो मतलब दादी है उनकी, ये भी चाह सकती है कि वो दोनों पोतियाँ मेरे पास आ जाएं, ठीक है। हमारे घर में जो दोनों छोटी बच्चियाँ हैं वो हमारे घर पे आ जाएं, हमारा घर जो है बड़ा पूरा अच्छा दिखे, पूरा दिखे। ऐसा नहीं मान सकती आप, हैं? तूने तो मतलब आपने तो उन बच्चियों को जीते जी कर दिया ना। तो ऑडियंस जो है ना वो आपसे नाराज़ होगी इस बात को लेके कि आपने जो राजवीर और जो सूरज जी की जो दोनों बच्चियाँ हैं उनको तो आपने नाम मात्र का माना, ठीक है। बाकी आपने बोला कि अगर दोनों बच्चियां यहाँ पे होती तो उनका हम लालन पालन करते तो हमारा भी समय अच्छा निकल जाता। भाई किसने मना किया है आपको, किसने मना किया आपको कि आप बच्चियों से ना मिलो, बच्चियों को यहाँ पर मत ना लाओ, हैं? किसने मना किया? आप ही तो बोलते कि सपना के साथ अब हमारा ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप ही तो बीच में दीवार बन के खड़े हो ना कि सपना यहाँ मत आना, यहाँ मत, ये मत करना, वो मत करना। आप ही तो खड़े हैं ना बन के, लेकिन वो तो आना चाहती है, वो तो आपसे मिलती भी है। और अगर आप चीज़ों को ठीक करना चाहती ना, जैसे सपना ने कोशिश करी है, आप भी अगर कोशिश करती ना, आप भी कोशिश करती। जब सपना बीमार थी, सपना को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी, हाई लेवल की जो एलर्जी हुई थी, मतलब उसने जो गलत एक्सपायर्ड दवाई खाई थी, आप भी उसका वहाँ पर हालचाल लेने जाती, ठीक है। जिस तरह से सपना ने आपके मतलब आना बेहतर समझा यहाँ पे,
तो आप भी उनका हालचाल लेना चाहती अगर आप पोतियों के साथ प्यार करती। ठीक है, ये तो सामने दिख रहा है कि आप मतलब अपने ईगो में, अपने अहंकार में इतनी अंधी हो चुकी है ना कि बिल्कुल भी मतलब आप सिर्फ पोतियों का नाम लेती हो। पोतियाँ होती तो ऐसा होता, पोतियाँ होती तो ऐसा होता, वैसा होता, कैसा होता। जब कोई गलती कर देता ना, अगला अगर एक स्टेप आगे जाके आपसे माफ़ी मांग रहा है ना, तो आपको 2 स्टेप जाके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत उसको भी है और आपको भी है। वरना वो भी अपने घर पे है, आप भी अपने घर पे हैं। ठीक है, फिर नाम क्यों ले रहे हो। और जो छोटी जीजी है ना, ये जो आपको बार बार लिख लिख के चिट्ठा पकड़ा देती है ना, तो इनकी बातों में मत आओ भाई। अपना घर खुद ही ख़राब कर लिया आपने। उन बच्चियों का हक चाहे जो नहीं खा रही हो, जो खा रही है, जो नहीं खा रही, लेकिन उन बच्चियों के हिस्से का प्यार ज़रूर खा रही है। ठीक है, उन पोतियों के हिस्से का प्यार ज़रूर खा रही है। ठीक है, आपसे तो जितना भी आपके अंदर दिमाग है, जितना भी आप मतलब समझ सकती हैं, अभी भी समझ जाइए और अपनी पोतियों से मिलना जुलना बढ़ाइए, जाइए। बड़े वो जहाँ पर ना आए, आप वहाँ पर जाके उनसे मिल के आइए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यही ब्रांड। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलती हूँ, बाय बाय।